आरएसएस और कुछ एजेंसियां भारत की ये मिलजुल के पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का बोलते हैं। वो तो हो भारत के रहने वाले हिंदू थे, वो न्याणियां थी अपने भारत में रहने के लिए और जीने के लिए गए थे। भाई हम सुकून की जिंदगी बाकी के जिएंगे। 11 bodies have now been recovered from a farm in Rajasthan's Jodhpur. All of them are Pakistani refugees and were working in the farm. Investigation is currently underway. Mass murder of 11 people has been suspected. मेरा नाम सुधीर है और हम सिंध कम्युनिटी हिंदू के मतलब रहने वाले हैं और उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो 11 अफराद अपना हिंदुस्तान में मारे गए हैं वो मेरे नाना हैं, मेरी नानी हैं, बुड्ढो राम, अंतरी देवी, लक्ष्मी, केवल राम और सुमन, प्रिया, मुक़द्दस, जहन, दयाल, दानिश, दिया। The 11 people who are all Pakistani Hindu migrants were working as agricultural labor in a farm in a village called Dheju, where they had constructed a temporary accommodation to stay in. The family, which consists of 2 men, 2 women and 5 children. इन लोगों को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। ये आजकल की बात नहीं है, 6 बरस से वो जब से गए हुए हैं तब से ये बात उन्हों के साथ मुकर्रर सिलसिला चलता रहा और उन्हों के साथ सितम जुल्म होता रहा। उन्हों को धोखे के साथ बुलाया गया इंडिया में और बुलाकर उधर कुछ ऐसी एजेंसियां हैं आरएसएस की जिन्होंने बुलाकर धोखे के साथ काम करने का बोला। जब वो लोग नहीं रुके, उन्हों का कहना नहीं माना, वो एंड में दिल्ली तक गए लेकिन उन्हों की फरियाद किसी ने भी नहीं माना। आरएसएस की टीम में हमारे ही रिश्तेदार, मेरा मामू केवल राम एक ज़िंदा है, उसकी घरवाली है, दादी है और मिट्ठू है, कांजी है, लखू है, चेतन भील है, शरीफा हैं। ये उन गैंग में काम करते थे और मिट्ठू जी ने लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी एक ऐसी टीम है कि आपको हफ्ते में 2 लाख दिए जाएंगे और उन टीम में आपको काम करना है। जब लक्ष्मी ने उस टाइम तो हाँ बोल दिया और लक्ष्मी ने बाद में सोचा कि भाई ये तो काम मेरे ही पाकिस्तान के खिलाफ करवाने का बोल रहे हैं। जब लक्ष्मी ने बोला कि भाई हम खेती में काम करके, मजदूरी काम करके हम खा सकते हैं लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इनों के साथ हर जगह पे लड़ाइयाँ होती रही, हर जगह पे ये भागते रहे। एंड ये 27 तारीख को लक्ष्मी मलका देवी, मेरी खाला आज भी ज़िंदा है और मेरी खाला प्रिया और मेरा मामू रवि आज दुनिया में नहीं है। ये गए हैं दिल्ली पीएम हाउस के आगे, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, उधर धरना लगा के बोला कि भाई हमारे साथ नाजायज़ी के साथ जुल्म हो रहा है और हमारे कोई साथ दो, लेकिन उन्हों को किसी ने भी साथ नहीं दिया। एंड में सिलसिला यही रुका कि उन्हों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो जो अमवात हुई वो 11 पाकिस्तानियों की थी, इसमें कोई शक नहीं कि उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था, दलित हिंदू कम्युनिटी के साथ था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी कोशिशों के बावजूद जिस किस्म का ताउन हमें दरकार था वो हमें हिंदुस्तान से नहीं मिला। वो तो हो भारत के रहने वाले हिंदू थे, वो न्याणियां थी अपने भारत में रहने के लिए और जीने के लिए गए थे। भाई हम सुकून की जिंदगी बाकी के जिएंगे, लेकिन उन्हों को क्या मिला? मौत की जिंदगी देखनी पड़ी। ऐसे नहीं होता है। सरेआम चैलेंज किया गंगाराम माड़ी ने और मैडम दुर्गा अपना मडोर थाने में है, SHO है या DSB है, ये मेरा अल्लाह ही जानता है बेहतर। सरेआम बोला कि लक्ष्मी आप हमारी गैंग में काम करो, नहीं तो आपकी जगह जहाँ ऊपर भगवान के पास है, जहाँ गंगाराम की माड़ी की बस जाती है, आपको वापसी रवाना किया जाएगा। आप लोगों को उस गैंग के हवाले हम करेंगे जिस गैंग से आपको ना पाकिस्तान बचा सकेगा ना भी कोई भारत का लोग बचा सकेगा। ऐसी वो कौन सी गैंग है जो भारत में रहकर ही भारत के लोग मोदी को चैलेंज कर करके बोलते हैं कि हमारे को कोई भी नहीं साथ देगा। वो हमने तो यही सोचा है कि न्याणियों के साथ इंसाफ होता है, बहू बेटी के साथ इंसाफ होता है। भारत में ये इंसाफ है कि बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया जाए। हमने तो सुना था कि भारत में कानून है
और सुकून मिलता है बेटी को। लेकिन भारत में हमने कानून बाद में देखा कि ये कानून है। और आज भी मेरा जो केवल राम मामू उधर रह रहा है, मलका देवी रह रही है, ना उनके साथ कोई पूछ जात होती है, ना उनसे कोई पूछता है, ना भी कोई उनका आज भी उनके ऊपर हाथ रखते हैं। उल्टा जुल्म उनके साथ किया जा रहा है। हम मोदी सरकार को यही बोलते हैं, जब हमने इस्लामाबाद में धरना लगाया था कि भाई हमारा नोटिस कबूल करो, लेकिन हम रो के चिल्ला के, आज भी वो बुड्ढा राम की बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, बड़ी मखनी देवी बुड्ढा राम सरवासी की बेटी बैठी हुई है, आज भी वो रो रो के बोल रही है और अपने खून, जो जिनों का खून हुआ है उनका ये बेटी अपना हिंदुस्तान से हक मांग रही है और अपने भतीजों का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का खून का हिसाब मांग रही है भारत वालों से कि उन जो खून हो गया हमारा बेदर्दी के साथ, उनका हक दिया जाए। जो हमारी कम्युनिटी के साथ एज ए पाकिस्तानी नेशनल उनके साथ जो ज्यादती हुई है इंडिया में, मैं उसका हिसाब मांगने आया हूँ। 11 लोगों का इस तरीके से मर्डर हो जाना और कोई जवाब नहीं मिलना, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। आकर हम हमारा हक मांगने आते हैं, हमारे किसी के साथ भी हम नाजायजी नहीं करते हैं। नाजायजी तो की है भारत वालों ने हमारे साथ, जो हमारे मासूम बच्चे, हमारा पढ़ा लिखा घर, अच्छा खासा घर, हम पाकिस्तान में वो अच्छी खासी ड्यूटियां करते थे, अच्छा खासा। भारत वाले बोलते हैं कि लक्ष्मी पाकिस्तान में जहनी पेशेंट थी। मेरे नज़रों में भारत वाले जहनी पेशेंट है, जो इतनी पढ़ी लिखी हेल्थ शोबे में काम करने वाली, लोगों की हिफाजत करने वाले लोगों को बोला कि भाई ये जहनी पेशेंट है। लक्ष्मी को जहनी पेशेंट बनाने के लिए 8 तारीख को मैडम दुर्गा ने मंगाकर अपने थाने में उधर लक्ष्मी को जहनी पेशेंट बनाने की इंजेक्शन लगाई थी और पता नहीं किस चीज़ का शरबत पिलाया था ताकि लक्ष्मी अपने जहन से निकल जाए। RSS और कुछ एजेंसियां भारत की ये मिलजुल के पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान को बर्बाद करवाने जैसे, जो पाकिस्तान का नमक खा के गए हैं, ऐसी औरतें 2 लाख या पैसों की हवस में आकर अपना देश पाकिस्तान बर्बाद करवा रहे हैं कि वो तो उन्होंने एजेंसी में काम कर रहे हैं। ये वाहिद शख्स बुड्ढो राम, मेरा नाना जी, ये जो आज दुनिया में नहीं है, और वाहिद शख्स लक्ष्मी है जो अपने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, लेकिन उनने पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं किया। सलाम है हमारा इस अपना बिणजारो और लखूजी वालों को जो अपने पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, खा पी के इधर गए हैं, पाकिस्तान में रह के अपनी पूरी लाइफ है वो इधर ख़त्म करके गए हैं। जुम्मा 8 दिन हुए हैं भारत में और उधर जाकर भारत के मोदी की कुर्सी पे बैठ गए हैं। सलाम करते हम मोदी साहब को भी, जो इन लोगों की इज़्ज़त है और जो अपने हक और ईमानदारी पे चलते हैं, उन्हों की कोई इज़्ज़त नहीं है और उन बेटियों को बेदर्दी के साथ पढ़ी लिखे घरों को, ख़ानदानों को बर्बाद किया जाता है। सलाम करते हम मोदी को, सरकार को, जो इन RSS के गुंडों को, उनको मिलवस करके अपने बहू बेटियों के ऊपर दबाव डाल के बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। और सलाम है उन औरतों को, दादी जैसियों को और शरीफा जैसियों को, जो उन एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं और कारों में और टूडियों में घूम रहे हैं।